श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज मंच पर उपस्थित विद्वज्जन भैरव नगर के विशेष सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, अब यह जो 2 दिनों का सत्संग था उसकी पूर्णाहुति होने वाली है। अभी के बाद यह संपन्न हो जाएगा। सत्संग का यह जो कार्यक्रम है पूरा हो जाएगा। आप लोगों की जो व्यवस्था मैंने देखी बड़ी अच्छी थी। रात्रि में बहुत लोगों ने भंडारा खाया, प्रसाद पाया। आप लोगों की जो उत्साह है बड़ा सराहनीय है। जो यहाँ की स्थानीय महिला समिति है, सत्संग कमेटी है, उन महिलाओं के द्वारा जो व्यवस्था की गई बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई। आप लोगों ने अपने घर से अन्न ला कर के दिया, रुपया पैसा दिया, इस सत्संग यज्ञ में लगाया। आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया। धन को हम लोग जमा जरूर करते हैं, लेकिन सदुपयोग कोई कर पाते हैं। धन का सदुपयोग सबसे नहीं होता है। तो आप लोगों ने धन का सदुपयोग किया। यहाँ के जो सत्संग प्रेमी हैं, महिला कमेटी जो है, उन्होंने धन का सदुपयोग किया है। इतना अच्छा मंच बनवाया, माइक की व्यवस्था की गई, बहुत अच्छा हुआ। आप लोगों ने अच्छा काम किया। अभी हम लोग जो पुष्पांजलि का कार्यक्रम कर रहे थे, माल्यार्पण का, यह भी इस मंच की एक भूमिका है, आवश्यक भाग है। वो महात्माओं का सम्मान करना, बढ़ चढ़ करके इस महिला कमेटी के द्वारा सम्मान किया गया। बहुत अच्छा आप लोगों ने किया। हम लोग ध्यान के विषय में सुन रहे थे। जब हम दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद मंत्र जप करते हैं, उसके बाद गुरु रूप का ध्यान करते हैं, दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, प्रेरणादान अनुसंधान करते हैं।
जो हम लोग दीक्षा लेते हैं, जो मंत्र लेते हैं, उसमें बहुत शक्ति होती है। मंत्र जपने से सिद्धियां मिलती है। अभी जो मुख्य कार्यकर्ता हैं श्रीमती शबनम देवी जी, उनसे जब बातचीत हुई, आप बीती बता रही थी, बड़े सरल और सहज भाव में वो बताई कि हमारे जो पतिदेव थे उनका खान पान ठीक नहीं था। मैं बड़ी चिंतित थी, परेशानी होती थी। जब आप शराब पीना शुरू करते हैं, बुद्धि विपरीत हो जाती है। सब जगह देखा जाता है ऐसा, शराब की लत ऐसी पड़ती है कि घर परिवार सब बिखर जाता है, बिगड़ जाता है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। यह चीज़ जो पी रहे हैं, गुरु महाराज ने मना किया है, सभी संतों ने मना किया है, ये मानव का धर्म नहीं है। तो शबनम देवी के मन में बड़ा खलता था, दुख होता था, लेकिन आखिर करें तो क्या करें। महिला जात की, इनके पास एक साधन आया, व्यवस्था आ गई, गुरु महाराज का ज्ञान। इन्होंने दीक्षा लिया। दीक्षा के बाद ये क्या करने लगी, मंत्र के महत्व को समझ करके, यह जो कुछ भी पति के उपयोग में खाने पीने के लिए देती थी या जो भी सेवा करती थी, उसमें मंत्र जपा करती थी। देखिए इसमें कितनी शक्ति होती, वही बतला रहे हैं। शबनम देवी गुरु महाराज को याद करके, पुकार करके, मंत्र जप करके पानी पिलाती थी, खाना खिलाती थी, सेवा करती थी। लगातार 15 वर्षों तक ऐसा इन्होंने किया। पश्चात इस मंत्र में जो शक्ति थी, अपना पावर दिखाया। यह मंत्र उनको बदल दिया। और शबनम देवी के जो पति हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, जो बुरा लत था खाने पीने का, सब छोड़ करके वो एक नेक अच्छा इंसान बन गया, जिसका गुणगान पत्नी कर रही थी। इस तरह से गुरु महाराज की कृपा से शबनम देवी ने जो मंत्र जपा, विश्वास करके, उनके प्रभाव से उनके जीवन में आज खुशियाँ लौट आई है, उनके परिवार में खुशियाँ आ गई है। इसीलिए इस मंत्र को मनोयोग पूर्वक जपा करिए। मंत्र बहुत सिद्धिदायक होता है संत का। गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारणम। मन से यदि जप करेंगे, सभी कार्य की सिद्धि हो जाएगी, सफलता मिलेगी। तो जिनने दीक्षा लिया है वो जप करेंगे, जो दीक्षा नहीं ले पाए हैं वो दीक्षा लेकर के जप करेंगे, आपके जीवन में सुख और शांति होगी। आज 2 महिलाएं दीक्षा के लिए आई, मुझसे दीक्षा प्राप्त किया। बहुत अच्छा किया उन्होंने। दीक्षा लेने में भी बहुत लोग रोका करते हैं, उनके घर परिवार वाले रोकते हैं कि ये काम मत करो, दीक्षा मत लो, क्योंकि अखाद्य पदार्थों को खाते रहते हैं ना, इसीलिए डरते हैं अच्छा काम करने से। दीक्षा
का मतलब होता है बोध, समझदारी, ज्ञान, बुद्धि, विवेक। ये सब चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए? बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, समझदारी चाहिए। ये दीक्षा का मतलब ये होता है, इसका अर्थ है ये। जो दीक्षा लेते हैं वो समझदार हो जाते हैं, विवेक उनके पास आता है, उनका जीवन नेक अच्छा हो जाता है। इसलिए दीक्षा की आवश्यकता है। दीक्षा एक संस्कार है, दीक्षा एक बीज है भक्ति का। आपके पास 1 कुंटल दूध है, उसको औंट करके छोड़ दीजिए, वो नहीं जमेगा, दही नहीं बनेगा। थोड़ा सा उसमें जामन दे दीजिए तो 1 कुंटल दही बन जाएगा। ठीक उसी तरह से आपके जीवन में सब कुछ है। यदि आपने दीक्षा नहीं लिया है, आपने यदि गुरु नहीं किया है, आपके जीवन में सुख और शांति नहीं जमेगी, नहीं बनेगी। इसलिए दीक्षा की आवश्यकता है। यह जो भक्ति का बीज है, जो संत सद्गुरु प्रदान करते हैं, इस बीज को यदि आप ले लेंगे, यही बीज एक न एक दिन आपको मनुष्य शरीर दिलाएगा। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तव संत को संत। ये एक बीज है, एक संस्कार है जो सद्गुरु डालते हैं। बहुत लोग डरते हैं दीक्षा लेने से, बहुत आदमी सोचते रहते हैं लें कि नहीं लें, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा दीक्षा लेने से। एक लघु कथा मैंने सुनी थी। एक गांव के व्यक्ति वह दीक्षा के लिए एक महात्मा के पास गया, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो विरोध करती थी, दीक्षा उक्षा मत लीजिए, ठीक नहीं होता है, अनभल हो जाता है, बुरा हो जाता है जीवन में। क्योंकि कभी कभी देखी सुनी होगी इसीलिए कहती होगी। वो दीक्षा ले लिया, घर लौटा। दीक्षा लेकर के जो घर आया, दूसरे ही दिन उनका बैल मर गया। अब तो पत्नी को मौका लग गया, वो कहने लगी कि देखे आपको हम मना करते थे दीक्षा मत लो, दीक्षा लिया इसी के कारण से बैल मर गया, इतना अनहोनी हो गया, ऐसा करिए दीक्षा आप लौटा दीजिए। और उस व्यक्ति के मन में होता बात सही है, दीक्षा लेके आया तभी तो मरा है। कोई जब अनहोनी होती है, दुर्घटना जब घटती है, उसको आप उस व्यक्ति से जोड़ देते हैं। जैसे जब शादी करके लड़की ससुराल आती है, किसी कारण बस घर में आग लग जाती है, सारा दोष उसी लड़की के ऊपर आप थोप देते हैं। ये कुलक्षणा है, भाग्यहीन है, ये आई घर में आग लग गया। अब मुझे उस लड़की का क्या दोष है, किस कारण से लगा है उस पर नज़र नहीं जाएगा, लेकिन उसी लड़की के ऊपर सब भार दे देंगे, यही लड़की जो आई नहीं इसीलिए ऐसा हुआ। ये हरा संखनी है, कुलक्षण है, आदि आदि बातें कहते रहते हैं। इससे घर बर्बाद हो जाता है। कितना आदमी तो लड़की छोड़ देता है, भगा देता है कि भगाओ इसको भगाओ, विवाह तोड़ देता है। ये हमारी नासमझी है, अज्ञानता है, अबोधता है। समय आता है, किस समय कौन घटना घटेगी कौन जानता है, कभी भी घट सकती है। लड़की के आने से घटना घटी, आप यह क्यों नहीं सोचते हैं कि हमारे कारण से घटना घटी, अब कोई कारण से आग लग गया होगा, कुछ हो गया होगा। वह आदमी पत्नी के बात को मान करके दीक्षा लौटाने के लिए चला, महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा ने पूछा क्या बात है? बोले कि बाबा हम जो दीक्षा लिए हैं ना, इसी कारण से हमारा बैल मर गया,
हमारी पत्नी कहती है कि दीक्षा लौटा दो, नहीं तो और क्या होगा कोई पता नहीं है, इसीलिए आपको दीक्षा लौटाने के लिए आए हैं, आप ले लीजिए ये दीक्षा। महात्मा ने कहा, किसने कहा? बोले पत्नी ने कहा। महात्मा कहते हैं कि तुमने दीक्षा लिया तो बैल मर गया, यदि तुम दीक्षा लौटा दोगे तो तुम्हारी पत्नी मर जाएगी, पहले पत्नी से पूछ के आओ तब लौटाना। वो घर गया, पत्नी कहती है क्या बात है? बोले कि महात्मा जी बोल रहे थे दीक्षा जो तुमने लिया इसलिए बैल मर गया। पत्नी कहती है ना, बोले हाँ। अब तुम जो दीक्षा लौटाओगे, लौटाने से पत्नी मर जाएगी, तुम क्या करना चाहते हो? लौटाना है कि नहीं लौटाना है? पत्नी से पूछा। पत्नी कहते नहीं बाबा ने एकदम नहीं लौटाइए, रहने दीजिए दीक्षा को। तो यह जो घटना घटती रहती है समाज में अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण। यदि हम सत्संग सुनते हैं, इस सत्संग से समझदारी आती है, दीक्षा लेने से ज्ञान होता है, इसीलिए दीक्षा की आवश्यकता है। संत सद्गुरु से जब आप जुड़ते हैं उनकी कृपा भी होती है। जैसे वैवाहिक कार्यक्रम जब होता है, शादी विवाह जब करते हैं, उसमें रस्म है, रीति है, रिवाज है समाज का। क्या? उसमें गीत भी गाते हैं, पान फूल भी से काम करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, सिंदूर दान होता है। यह सिंदूर दान जो है ये हमारे समाज का एक बहुत बड़ा जरिया है जोड़ने का। यदि आप इस तरह से नहीं करेंगे तो माना नहीं जाता है कि इसकी पत्नी है या पति है। तो यह जो प्रक्रिया है, इन प्रक्रिया के कारण पति पत्नी एक दूसरे को मानते हैं, जानते हैं और आजीवन वह जो संबंध है परिवार का निभाते भी हैं। देखिए ये जो प्रक्रिया है सिंदूर दान का कितना महत्व का है। हम विश्वास करके मान जाते हैं कि हमारी पत्नी है, ये हमारे पति हैं, और जीवन भर सुख दुख में निभाते भी हैं। ठीक उसी तरह से जब हम संत सद्गुरु के पास पहुंचते हैं, उनसे दीक्षा शिक्षा लेते हैं, गुरु और शिष्य का संबंध हो जाता है। हम आजीवन गुरु की बात को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं और हमको मोक्ष और मुक्ति मिलती है। तो यह जो दीक्षा की प्रक्रिया है, भजन भेद जो लेते हैं, सिंपल है, साधारण है, इसमें खर्च भी नहीं होता है। बहुत लोग सोचते होंगे कितना खर्चा होगा, नहीं होगा। हमारे गुरु महाराज महर्षि में ही परमानंद जी महाराज ने दीक्षा जो ये मंत्र है इसको मुफ्त में बांट दिया। कोई भी आओ, कोई पैसा न लगेगा, साधारण सा एक माला ले लो, थोड़ा सा 2-4 रुपये का प्रसाद ले लो, बस इतना ही, उसके बाद दीक्षा ले लो। इतनी सी प्रक्रिया है और कोई खर्च नहीं है। इसको लेने में किसी किसी को भारी भी लगता है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। ये एक जुड़ने का जरिया है, तरीका है कि हम गुरु से कैसे जुड़ेंगे। आप कोई भी काम करते हैं, उस काम को करते हुए भी भजन कर सकते हैं, सत्संग और ध्यान कर सकते हैं। इसमें घर और परिवार छोड़ाया नहीं जाता है। घर में रहिए, परिवार के साथ रहिए, जो रोजगार है उसको करते रहिए और जो गुरु बतलाएं उसके अनुसार भजन भी करिए। कोई भारी काम नहीं है, लेकिन यह कारगर कितना है। आप यदि दीक्षा ले लेते हैं तो कितना काम का ये चीज़ है। एक उदाहरण देते हैं भगवान बुद्ध के समय का। एक बूढ़ा था, वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उन्होंने निवेदन किया भगवान बुद्ध से कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। उनके आग्रह पर भगवान बुद्ध ने विधिवत दीक्षा दी। दीक्षा लेकर के वह आ रहा था, जंगल का रास्ता था। एक बदमाश सांड आया, भैंसा जिसको कहते हैं,
बूढ़ा को उठा के पटक दिया, ऐसा पटका कि वो वहीं मर गया। अब भगवान बुद्ध के शिष्यों ने भगवान बुद्ध से पूछा कि भंते, वह जो बूढ़ा है अभी तो दीक्षा लेके जा ही रहा था, घर भी नहीं पहुंचा, एक सांड उठा के ऐसा पटका कि उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी क्या गति हुई? भगवान बुद्ध ने कहा वो दीक्षा लेकर के जा रहा था, दीक्षा का इतना प्रभाव होता है, मात्र दीक्षा लेने से वो स्वर्ग की ओर चला गया, तावन 3 श्लोक पहुंच गया, स्वर्ग पहुंच गया। ये दीक्षा का महत्व भगवान बुद्ध ने कहा था। अब मुझे जब दीक्षा मात्र लेने से स्वर्ग पहुंच सकते हैं, यदि दीक्षा के बाद आप कुछ करेंगे तो क्या क्या सब चीज़ प्राप्त करेंगे सो सोच सकते हैं। तो समाज में इसका प्रचार करना चाहिए। बहुत गुरु घंटाल सब आता है, माला फेरवाने के लिए माला दे देता है, कान फूंक देता है, अब क्या बताता है पता नहीं। कन फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले तब लहे ठिकाना ठोर। गुरु चुन करके करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। अनहरा गुरु बहरा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु को सूझता ही नहीं है और चेला को सुनाई ही नहीं देता है, किसका कल्याण होगा सो बताइए। वैसे सब गुरु घूमते रहते हैं, वैसे गुरु के फेर में पड़िएगा कोई कल्याण नहीं होगा। जो हमारे सच्चे सद्गुरु महर्षि में परमानंद जी महाराज थे, उन्होंने जो ज्ञान बतलाया है उसको स्वीकार करिए, उस ज्ञान को लीजिए, दीक्षा लीजिए, घर गृहस्थी के कामों को भी करिए, यह संस्कार लेके रहिए, एक न एक दिन मोक्ष मुक्ति को दिलाएगा। ये गुरु महाराज ने फ्री कर दिया, मुफ्त में दे दिया ये ज्ञान, तो अवश्य लेना चाहिए। जब आप सत्संग करते हैं तो यह एक संस्कार है, जिस संस्कार के माध्यम से हम भक्ति की ओर, भजन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान की ओर बढ़ते हैं। गुरु महाराज ने कहा था सत्संग करने से ध्यान करने में प्रेरणा मिलती है, इसीलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग नहीं करेंगे तो ध्यान में बल नहीं मिलेगा। कबीर साहब ने सत्संग के विषय में कहा है, करु सत्संग भरम गर्ह टूटे, करो सत्संग भरम गर्ह टूटे, करो सत्संग भरम गर्ह, भरम गर्ह टूटे, भरम गर्ह टूटे, भरम गर्ह टूटे, भरम गर्ह टूटे, करो सत्संग भरम गर्ह टूटे, करो सत्संग भरम गर्ह टूटे। यदि सत्संग नहीं करेंगे तब क्या होगा? बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर्ह टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर्ह टूटे, करो सत्संग भरम गर्ह टूटे, करो सत्संग भरम गर्ह। कबीर साहब कहते हैं सत्संग करिए तो भरमगढ़ टूटेगा। ये भरमगढ़ क्या है? भरम कहते हैं अज्ञानता को, अंधकार को। आंख बंद करते हैं तो अंधकार मालूम पड़ता है, यही भरमगढ़ है। जिस व्यक्ति के अंदर में भरम घुस जाता है, भरम कहते हैं संशय को, जो मन में संशय घुस जाता है उसको सुख नहीं मिलता है। जैसे मान लिया आपके सामने दाल भात सब्जी परोस दिया गया, आपके मन में भरम हो जाता है, पता नहीं झगड़ा हुआ था, कहीं विष तो नहीं डाल दिया है, तो खाइएगा?
नहीं खाइएगा, सोचते रह जाए खाए कि नहीं खाएं, खा लेंगे कुछ हो जाएगा। तो ये जो संशय है, इस संशय का समाधान कौन करता है, इससे दूर कौन करता है? तो संशय से दुख हुआ ना, भोजन नहीं कर पाए, तो संशय दूर कौन करेंगे? सद्गुरु करेंगे। गोस्वामी जी ने लिखा है, बंदों प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ किसको? महीसुर को। मही मन पृथ्वी, सुर मन देवता, पृथ्वी पर के देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। तो रामचरितमानस में पृथ्वी पर के देवता के विषय में कहा गया वो ब्राह्मण है। कैसे ब्राह्मण? संशय सब हरना, सभी संशयों का जो शमन करता है, वैसे जो देवता है उसे मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे देवता सद्गुरु होते हैं। यदि आप भ्रमित हो रहे हैं, भ्रम तो रोज होता है, सुबह से शाम तक। किसी को पैसा देना चाहते हैं, मन में भ्रम होता, पता नहीं लौटा के देगा कि नहीं देगा, कहीं गायब कर देगा। तो कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, खेते में जा रहे हैं, मन में होता है कि खेत में अभी काम करने जाएंगे, हमारा जो दोस्त है मिलने के लिए इसी बीच में आ जाए, तो संशय हो गया ना। सुबह से लेकर के शाम तक संशय होता है, यही संशय दुख का कारण है। इसी संशयों से यदि दूर होना चाहते हैं तो सत्संग की आवश्यकता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, करो सत्संग भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर टूटे, 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 करो सत्संग भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर। यदि आप संतों के विचारों को मानते हैं, उनके विचार के अनुरूप अपने जीवन को ढालते हैं, तो क्या लाभ होगा? आपका जीवन बदल जाता है। हम अपने विचार के अनुरूप चलते रहते हैं, ढलते रहते हैं, पलते रहते हैं। संत के विचार को मानिए, उनके विचार के अनुरूप चलिए। संतों ने क्या कहा? गुरु महाराज की बात को सुनिए। जनली पिटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछुई गवाना ही। जनली पिटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इहवाना ही। यह परदेसवा काल कुबेसवा, जोरे आवे दुख पाई। यह परदेसवा काल कुबेसवा, जोरे आवे दुख पाई। सुधी करो प्यार हूँ आपन देश के, जवा कलेस कछु नाही। जनली पिटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इहवाना ही। संत का क्या विचार है? गुरु महाराज कहते हैं, ऐ प्यारे, इस संसार में मत लिपटो। यह संसार कैसा है? कहते परदेश है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद परे घुल जाना है, रहना नहीं देश बिराना। कितना क्षणभंगुर यह जीवन है। जैसे कागज पर जल पड़ने से गल जाता है, उसी तरह से अचानक मृत्यु होगी। यह शरीर कैसा है? वो कागज से भी बदतर है। इतना शरीर कोमल है कि थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं कर पाता ठोकर को, ठेस को। गाड़ी से ठोकर लगी, राम नाम सत्य हो गया।
कोई एक डंडा कस के माथे पर मार दिया, राम नाम सत्य हो गया। कितना कोमल शरीर है, किसी समय मृत्यु हो सकती है। संत महात्मा कहते हैं यह संसार कैसा झार और झांखर, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना। संसार से एक दिन जाना पड़ेगा। तो संत महात्मा कहते हैं, याद दिलाते हैं आपकी मृत्यु होगी, मरेंगे, इसलिए संस्कार लेके जाइए, सत्संग करके जाइए, भगवत भजन करके जाइए। इसलिए संतों के बात को माननी चाहिए। कहते यह परदेसवा काल को भेसवा, जोरे आवे दुख पाए। इस संसार में जो भी आए हैं सबको दुख हुआ है, और जो आएंगे सबको दुख होगा। सबसे बड़ा दुख क्या है? गुरु महाराज ने कहा आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन, जन्म और मृत्यु जो है इसमें बहुत कष्ट होता है। गुरु महाराज कहते हैं यह जो कष्ट है सभी कष्टों से बढ़ कर के है। यदि आप भगवत भजन करेंगे सभी कष्टों से आप दूर हो जाएंगे, निवृत्त हो जाएंगे, सभी कष्ट दूर हो जाएगा। इसलिए संत सद्गुरु के शरण में जाकर के शिक्षा दीक्षा लेकर के भगवत भजन करना चाहिए। यदि समझने में फेड़ होगी तो बहुत गड़बड़ होगा, घाटा लग जाएगा। एक सत्संगी था, नए बना था, उन्होंने गुरु महाराज के पद को पढ़ा। पद को पढ़ कर के उनको जो समझ में आया तदनुरूप स्तुति विनती गाने लगा। गुरु महाराज ने जो कहा है, एक पद आप लोग सुने होंगे तो याद दिला देते हैं। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। नया सत्संगी था, उन्होंने जो पढ़ा हरगिज न कहना चाहिए, वो कहना ही छोड़ दिया। वो बोलवे नहीं करता था। उसके मन में वह गुरु महाराज कहता हरगिज नहीं कहना चाहिए, यदि कहेंगे तो पाप लगेगा। अब आज्ञा होगी, आज्ञा का पालन करना है ना, तो नहीं कहने लगा। जब वो सत्संगियों के बीच में बैठता था तो सब लोग पद गाते जाते थे, वो वहाँ रुक जाता था। तो किसी सत्संगी ने कहा भाई ये तुम रुक क्यों जाते हो यहाँ पर? बोले करे तुम लोग पढ़ते हो तो समझते नहीं गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। बोले हाँ हम लोग तो समझते हैं तब ये तो करते हैं। बोले नहीं समझते हो, यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं हरगिज न कहना चाहिए और आप लोग कहिए देते हैं, क्या आप समझते हैं? अब बुझिए वहाँ जो कहा गया इस बात को वो क्या समझा कि गुरु महाराज कहता हरगिज न कहना चाहिए। क्या हरगिज नहीं कहना चाहिए? ये प्रकृति द्वय, दो प्रकृति है, जड़ और चेतन। उत्पत्ति लय, इस प्रकृति का उत्पन्न होना और विलय होना होता रहता है। जैसे प्रकृति कहते हैं जो आँख से दिखाई देता है इसको प्रकृति कहते हैं। जो संसार बना हुआ ये प्रकृति है, ये बनती है बिगड़ती है, लेकिन जब तक ये बिगड़ेगी तब तक में हम लोग का राम नाम सत्य हो जाता है। इसीलिए हम इस प्रकृति को शाश्वत समझते हैं, आजा समझते हैं, अनाद्या समझते हैं कि नहीं बहुत दिन से प्रकृति है, बहुत दिन रहेगी। तो गुरु महाराज कहते हैं इस प्रकृति को आजा अनाद्या मत समझो, हरगिज न समझना चाहिए। इस प्रकृति को आजा अनाद्या नहीं समझना है, क्योंकि आजा अनाद्या तो परमात्मा है। हरगिज न कहना चाहिए, यहाँ कहने का मतलब हरगिज न समझना चाहिए। कहने का बात यहाँ ये कहने के लिए नहीं कहें, समझने के लिए कहें। एक सत्संगी था, उन्होंने दीक्षा लिया, सत्संग भजन करने लगे, घर में जाकर के स्तुति विनती करने लगे। एक जगह पद आता है सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, है ना गुरु महाराज के पद में। वो सोचने लगा ये क्या लिख दिए गुरु महाराज, सब प्यारा परिवार, किसको नहीं अच्छा लगता? सबको लगता है
सब प्यारा परिवार और संपत्ति, भाई इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। परिवार, बेटा किसको अच्छा नहीं लगता है, बेटी किसको अच्छा नहीं लगता है, घर किसको अच्छा नहीं लगता है, धन संपत्ति किसको अच्छा नहीं लगता है, सब संसार के लोग तो चाहते हैं इसको। उसके मन में होता है, गुरु महाराज लिखा तो जरूर है, वो अपने ढंग से लिखे होंगे, अपने लिए लिखे होंगे, लेकिन हमको तो सब अच्छा लगता है, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, लेकिन हमको तो भावे। वो गाना ही छोड़ दिया कि ये गुरु महाराज ने जो लिखा है ये हम नहीं गाएंगे, क्योंकि हमको तो भाता है, और यदि कहेंगे हमको नहीं भावे और कुछ हो जावे, तब संपत्तियों चली जाए, संतति भी चली जाए, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए वो गाना ही छोड़ दिया। किसी सत्संगी ने कहा ये क्या करते हो, बोले क्या करते हैं, गुरु महाराज ने कहा कि संपत्ति परिवार नहीं भावे, इसीलिए हम नहीं गावे, इसीलिए हम नहीं गाते हैं। बोले अरे बेवकूफ़ कहीं का, गुरु महाराज ने जो कहा उसको समझना भी तो चाहिए, और नहीं समझेंगे तो यही हाल होगा सबका, समझ गए। तो उन्होंने समझाया ये जो प्यारा परिवार है, जो प्यारा ये धन परिजन है, कितना आसक्त होते हैं, कितना लगाव है। गुरु महाराज कहते हैं इसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मन को इसमें गड़ा के मत रखो। यदि परिवार में धन में ही मन को गड़ा के रखोगे तो भजन में मन नहीं लगेगा। इसीलिए अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्र दुखदाई, मन को उसमें गड़ा के मत रखो। गुरु महाराज ने कहा है कि हे प्रेम रूपी सतगुरु, प्रेमी मुझे बना दो, प्रेमी मुझे बना दो। ये प्रार्थना गुरु महाराज का। देखिए गुरु महाराज से क्या कहते हैं अपने गुरु से, हे प्रेमी, प्रेम रूपी सदगुरु, प्रेम स्वरूप सदगुरु होते हैं, कहता हमको भी प्रेमी बना दीजिए। यदि आपके हम प्रेमी हो जाएंगे तो हमको आपसे प्रेम हो जाएगा, सदगुरु से प्रेम हो जाएगा। बहुत लोग फ्रेंड बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, कहता हमको भी दोस्त बना लीजिए। और यदि दोस्त गड़बड़ होगा तो आपका बुरा हाल हो जाएगा। तो गुरु महाराज कहता यदि दोस्ती ही करनी है तो सदगुरु से न करो। तो कहता हे प्रेम रूपी सदगुरु, प्रेमी मुझे बना दो। क्यों? इसलिए नर नारी रूप सारे, मन मोह जो हमारे, मन मोह जो हमारे, आकर्षि प्रेम लेवे, इनसे लगन छोड़ा। कहते हैं इसमें इतना आकर्षण है, इतने आकर्षित हम हो जाते हैं परिवार में, धन में, संपत्ति में, दोस्त में, मित्र में, हमारा मन आपके तरफ से विकर्षण हो जाता है और संसार के तरफ से आकर्षित हो जाता है। इसीलिए ये जो आकर्षण है, ये जो परिवार के प्रति, धन के प्रति, इसमें मन न गड़े, मन न आसक्त हो जाए, मन इसी में डूबा रहेगा तो भजन में कैसे लगाइएगा। इसीलिए प्रार्थना करते हैं आकर्षि प्रेम लेवे, इनसे लगन छोड़ा दो। हे प्रेम रूपी सतगुरु, प्रेमी मुझे बना दो, प्रेमी मुझे बना दो। प्रेमी बनिए, सत्संग की प्रेमी बनिए, गुरु की प्रेमी बनिए, सदगुरु के प्रेमी बनिए, ध्यान के प्रेमी बनिए, तब मन इधर लगेगा। और यदि बात नहीं बुझिएगा तो सब गड़बड़ होगा। आज मैं दीक्षा दे रहा था दो माताजी को। एक माताजी जो थी, मैंने मंत्र बतला दिया, पश्चात जब पूछा तो दूसरे कुछ बतलाने लगे। हम बोले अभी तुरंत हम बतलाए हैं, अभी भूल जा रहे हैं तो बाद में क्या होगा। आप सफल इसलिए नहीं हो पाते हैं, आपके करने में कहीं न कहीं कमी है। गुरु महाराज ने जो बतलाया उसमें कोई कमी नहीं है। एक बूढ़ी थी, वह एक मंदिर में गई, सत्संग मंदिर में,
महात्मा से मिली। संत मत के महात्मा थे। महात्मा के पास जब आप जाते हैं तो पूछते हैं क्या हाल समाचार है, कैसे हैं, नहीं है, ध्यान भजन की भी बात पूछते हैं। उस महात्मा ने कहा क्या समाचार है, उस बूढ़ी ने कहा बहुत ठीक है। बोले कि माता जी आपने दीक्षा लिया? बोला हाँ बहुत पहले। बोले कितना दिन हो गया? बोला 25 साल। बोले वाह बहुत पुरानी आप सत्संगिनी हैं। बोले अच्छा आपने जो दीक्षा लिया है सब कुछ याद है ना? बोले हाँ एकदम याद है, गुरु महाराज ने जो बतलाया है एकदम याद है हमको। बोले अच्छा तो भजन करते होंगे? बोले एकदम भजन करते हैं, रोज करते हैं 30 दिन। तो महात्मा ने कहा अच्छा माता जी ये बतलाइए आपने जो दीक्षा लिया है उस दीक्षा में गुरु महाराज ने क्या बतलाया? बोले ना बाबा ये बतलाने का बात नहीं है, क्योंकि दीक्षा के समय प्रतिज्ञा कराया जाता है कि जो कुछ मैं बतलाता हूँ किसी से नहीं कहना, इसलिए आपसे क्यों कहेंगे। महात्मा ने कहा अरे हम भी महात्मा हैं, हम भी दीक्षित है, कहने में क्या, कहने दीजिए कुछ नहीं होगा, हम लोग तो दीक्षा भी देते हैं। बोले नहीं बाबा गुरु महाराज ने जो कहा नहीं कहने के लिए। बोले सर्वसाधारण को मत कहिए, वो समझेगा नहीं, हम महात्मा हैं, प्रचारक हैं, हमको कहने में क्या हर्ज है। और यह तो जानना चाहते हैं हम कि आप करते कैसे हैं, क्या क्या करते हैं। वो बूढ़ी कहते हम सब ठीक करते हैं। बोले माता जी बता दीजिए क्या होगा, क्या करते हैं एक बार बताइए। उस बूढ़ी ने कहा गुरु महाराज ने बतलाया है मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, ये सब करने के लिए बतलाया है, यही मैं करती हूँ। बोले तब तो बहुत अच्छा आप करती हैं। बोले माता जी ये बतलाइए आप जप में क्या जपते हैं? बोले देखिए अभी बताए ना मानस जप मानस ध्यान। बोले नहीं जप क्या करते हैं? बोले महाराज मैं तो बतला रही हूँ, गुरु महाराज ने बतलाया मानस जप मानस ध्यान, मानस जप मानस ध्यान, मानस जप मानस ध्यान। बोले यही जपते हैं? बोले हाँ यही तो जपते हैं। अब बुझिए तो ये जो मानस जप मानस ध्यान जपते रहते हैं इससे क्या मिलेगा आपको? ये जप है, ये क्या है? ये मानस जप का मतलब था मने मन जप करना। नाम है कि मने मन जो जप करते हैं, जिस क्रिया को करते हैं उसका नाम है मानस जप। लेकिन जप ये नहीं है, जप कुछ और है। मानस ध्यान का मतलब जो मने मन ध्यान करते हैं। मने मन कहने का मतलब आँख से देख के नहीं, आपके भीतर में जो मन है उसी से सब काम करते हैं, ना हाथ से ना पैर से, किसी इंद्रियों से नहीं, सिर्फ मन से जो करते हैं, इसीलिए कहते हैं मानस जप मानस ध्यान। अब वो बूढ़ी यही जप रही थी 25 साल से, तो क्या उसको मिलेगा? उसी तरह से बात को यदि समझ नहीं पाइएगा तो जो मिलने का सो नहीं मिलेगा, गड़बड़ हो जाएगा। एक सत्संगिनी थी महिला, बराबर सत्संग करती रहती थी। उनके पतिदेव घोर विरोधी, पति सत्संग के विरोधी और पत्नी घोर सत्संगिनी। वह जाती थी बाबा से प्रवचन सुनती थी, अच्छा लगता था। घर आकर के पतिदेव से वो सुनाती थी कि बाबा ने ऐसा कहा वैसा कहा, कितना अच्छा सत्संग है, इतना बढ़िया सत्संग आप करते नहीं हैं, नरक में चले जाइएगा आप। वो बिगड़ जाते बेवकूफ़ कहीं की, तुम अपना सत्संग भजन करो, हमको इसे लेना देना नहीं, फालतू वाला बात। बाबा लोगों को काम नहीं ये सब सुनाते रहता है, हमको नहीं सत्संग करना है, तुम अपना करते रहो जो करती हो। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? भोजन नहीं करिएगा तो अच्छा लगेगा, पेट खाली रहेगा तो अच्छा लगेगा, कमाते हैं खाते हैं ये अच्छा लगता है, सत्संग क्या अच्छा लगेगा? तो डांट देते थे तो वो सह लेती थी। हम जितने सत्संगिनी हैं माताएं लोग, उनसे यही निवेदन है, यदि किसी को आप सुधारना चाहते हैं तो जो प्रतिक्रिया आएगी उसको सहने की क्षमता रखिए। डॉक्टर इलाज करता है, ऑपरेशन जब करने लगता है तो मरीज गाली देता है। बीमार आदमी जो होता है उसको दर्द होता है, डॉक्टर को गाली देता है, लात भी मार देता है। डॉक्टर सहता है, बढ़िया से ऑपरेशन कर देता है, तब वही बीमारी हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, डॉक्टर साहब आप भगवान हैं, हमको आपने बचा लिया। बोले उस समय गाली क्यों दे रहा था? तो कहता क्या कहेंगे, बहुत दर्द हो रहा था। तो दर्द गाली दिलाता है,
वो व्यक्ति गाली नहीं देता है। उसी तरह से आप जिसको समझाते हैं सत्संग की बात, वो जो कुछ भी उलुल जुलुल बोलता है वो नहीं बोलता है, उसका संस्कार बोलता है। आप धोबी हैं, वैसे गंदे कपड़े को धोइए, यदि चोट भी लगती है तो सह लीजिए, तब अच्छी सत्संगिनी बनेंगे। अब वो बेचारा कुसंस्कारी है, अब उसको सुधारना है, संभालना है। आप नहीं सहिएगा, कहेगा हो हमको क्या लेना देना, जाने दीजिए उसको, नहीं सुनता है नहीं है। तब आप संत के संतान कैसे बनेंगे? संत सहे हैं, हमें भी सहना पड़ेगा, तब आप किसी को सत्संगी बना सकते हैं। लोग तो अज्ञानी है, अबोध है, कुसंस्कारी है। आपने गुरु महाराज का ज्ञान लिया है, तो आपको क्या करना है? सहना है, सिखाना है, समझाना है। जैसे यहाँ की माताएं जिन्होंने सत्संग कराया, यही सराहनीय काम किया है, अच्छा काम किया है। धीरे धीरे विकसित होगा, फैलेगा, बढ़ेगा। पुरुष वर्ग भी तो सोचेंगे हम लोग मर्द हैं, महिला सत्संग करा ली, हम लोग नहीं करा पाए, हम भी कराएंगे, समझे? तो अच्छा किया इन लोगों ने, दिखा दिया कि हम महिला हो करके आपके सामने में बाबा को भी बुलाए, सत्संग भी कराए। आप भी ठानिए, आप भी करिए, आप तो और मजबूत आदमी हैं। तो ये प्रेरणा लेनी चाहिए। तो यदि कोई विपरीत बात बोलता है घर में, परिवार में, समाज में, तो सह लीजिए, उबिए नहीं, समझ गए? तो मैं कह रहा था, वो जो आदमी था सत्संग की बात सुन करके घुसा जाता था, उनकी पत्नी छोड़ी नहीं, जब जब सत्संग करके आती थी तब तब सुनाती रहती थी। सुनाते 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 एक दिन प्रभाव पड़ा। उनके जो पतिदेव थे उनके मन में होता है, बार बार कहती अच्छा लगता, अच्छा लगता है। अच्छा एक बार हम भी चले जाते हैं देखने के लिए क्या अच्छा लगता है। पत्नी से कहा कि आप जो है ना यहीं रहो, हम जाते हैं सत्संग सुनने के लिए। वो गया सत्संग सुनने, बड़ी भीड़ थी, कभी गया नहीं था। जानते हैं, दूर में ही वो बैठा रहा, सोचा कि यहीं से सुन लेते हैं, पता नहीं क्या क्या सुनाता है, क्या करता है यहाँ पर, बड़ी भीड़ तो है। वो एक बांस के सहारे बैठा, पंडाल में बांस होता है ना, सहारे वो बैठा, दूर में बैठा, जेड़ा से बैठ तो गया। उसको नींद आ गई, नींद ऐसी गहरी आई कि लगता था कि कई दिन से जगा हुआ हो। और वो खर्राटा लेने लगा, मुंह खोल करके बैठा था। एक कुत्ता आया, उसके मुंह में पेशाब कर दिया। कुत्ता तो चला गया, जैसे वो मुंह खोला, अब पता नहीं चला कि क्या है नहीं है, वो घोट लिया। जैसे घोटा, उसको लगा खाड़ा, उसको गुस्सा आया, बेवकूफ़ कहीं की, बार बार कहती थी कि सत्संग अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। आज मुझे पता चला कि सत्संग खाड़ा लगता है। आज उसको हम पूछते हैं, वो गुस्सा में गया घर, पत्नी को मारने लगा। बोले अरे मारते क्यों हैं? बोले तुम सब दिन झूठ बोलिए, बरगलाया है। जब जब आती थी सत्संग करके, तब तब तू कहती थी सत्संग अच्छा लगता है, और आज मैं जब पहली बार मैं गया तो मुझे पता चला कि सत्संग खाड़ा लगता है। उसकी पत्नी कहते सत्संग खाड़ा लगता है क्या बोलते हैं? बोले बोलते क्या है, हमको अनुभव हुआ है। बोले अनुभव हुआ है सत्संग खाड़ा लगता है? ऐसे कैसे हो सकता है सत्संग खाड़ा लगता है? बोले हाँ तू झूठ बोलती रहती है, सत्संग अच्छा लगता है, आज मुझे पता चला। फिर वो सोचती है कि बात क्या हुई है। बोले कि आप कहाँ गए थे? बोले कि जहाँ बाबा सत्संग कर रहे थे। कहाँ बैठे थे? बोले मैं दूर में बैठा था, बड़ी भीड़ थी, एक बांस के सहारे बैठा था। बोले फिर क्या हुआ? बोले कि बैठे तो नींद आ गई। बोले फिर क्या हुआ? बोले हमको पता नहीं चला, हम सो गए। बोले हाँ इसके बाद ही कुछ हुआ होगा, आपको खर्राटा आता है ना, आप मुंह खोल करके बैठे होंगे, कोई कुत्ता आया होगा आपके मुंह में पेशाब कर दिया। बोले पेशाब कर दिया होगा कुत्ता? बोले हाँ इसीलिए तो खड़ा लग रहा है। बोले राम 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 जिसको सत्संग अच्छा नहीं लगता है उसको खड़ा लगेगा, वो विरोध भी करेगा। इसलिए सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। इस सत्संग गढ़ में रहोगे तुमको कोई बिगाड़ नहीं सकता, काल भी कुछ नहीं करेगा। इसीलिए मैंने कहा बराबर सत्संग करते रहना। करो सत्संग भरम गढ़ टूट, करो सत्संग भरम गढ़
भरम गर्ह टूटे, भरम गर्ह टूटे, भरम गर्ह टूटे, भरम गर्ह टूटे, करो सतसंग भरम गर्ह टूटे, करो सतसंग भरम गर्ह टूटे, करो सतसंग भरम गर्ह टूटे। आप कहेंगे ये किला कैसे? किला कहते हैं चार दीवारी को। जब आप अपने घर को चार दीवारी से घेर लेते हैं वो किला है, उसमें आप सुरक्षित रहते हैं। कहेंगे सत्संग कैसे किला है? आप जो अभी सत्संग सुन रहे हैं ये अभेद्य किला है। पहले ज़माने में आप सुने होंगे शब्द वेद ही बाण होता है, राजा दशरथ ने छोड़ा था। उसके बाद शब्द से भी घेरा जाता है। किसी ओझा गुनी वैद्य के पास आप गए होंगे, वो घेरता है शब्द से, मंत्र पढ़ के। ये भी एक घेरा है। आपके पास जो मंत्र है वो उससे भी घेरा लगा सकते हैं। पानी में मंत्र फूंक दीजिए, घेर दीजिए, वो लक्ष्मण रेखा है। तो लक्ष्मण रेखा जो है वहाँ क्या दीवार लगा दिया था? अरे वो मंत्र से घेर दिया उसको। कितना पावर था? रावण जब उस लक्ष्मण रेखा को लांघने लगा, आग उत्पन्न हो गई। देखे होंगे रामायण में। ये शब्द जो है जो आप सुनते हैं, सत्संग जो है ये अभेद्य किला है। इससे भी आप घिरे रहते हैं। जहाँ तक शब्द जा रहा है उसके अंदर में जो रहेंगे वहाँ काल नहीं आ सकता है। समझ गए? ये सत्संग गढ़ है, एक किला है। रोज यदि सत्संग करेंगे, इस घेरे में रहेंगे, ये दुनिया का जो फेरा है, ये झमेला जो है वो नहीं आएगा। इसलिए गढ़ है, इसी गढ़ में रहिए। सत्संग गढ़ में वास हो, भव पास क्या करे, गुरु महाराज ने कहा है। इसीलिए करो सत्संग भरम गर्ह टूटे, करो सत्संग भरम गर्ह। बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे। पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर्ह टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर्ह टूटे, करो सत्संग भरम गर्ह। कोई कोई हंसा विवेकी जियरा, कोई कोई हंसा विवेकी जियरा। ज्ञान रतन धन लूटे, भरम गर्ह टूटे, ज्ञान रतन धन लूटे, भरम गर्ह टूटे, करो सत्संग भरम गर्ह टूटे, करो सत्संग भरम गर्ह टूटे। श्री सद्गुरु महाराज की। अब मैं यहीं विराम देना चाहूँगा, समय भी अधिक हो गया है। समय पर सब कुछ करना शोभा देता है। चाहे वो कुंवारी लड़की हो, समय पर शादी करिए। कुंवारा लड़का हो, समय पर विवाह कर दीजिए। समय पर खा लीजिए, समय पर सो लीजिए, आपका महत्व बढ़ जाएगा। इसीलिए समय पर सत्संग भी शुरू और समाप्त करना चाहिए। तो समय बहुत हो गया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भैरो नगर के जो सत्संग प्रेमी हैं बहुत ही साधनशील हैं, समझदार हैं, पुराने भी हैं। यहाँ बहुत दिनों से सत्संग होते आ रहा है, लेकिन जो बीड़ा माता लोगों ने उठाया, महिलाओं ने उठाया, जो ज्ञान कलश अपने सिर पर उठाया है माता जी ने, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने इस यज्ञ को ठाना और पूर्ण भी किया। कल कुछ देर के लिए हम लोगों को मन में ये हो रहा था कि बारिश हो जाएगी, कीचड़ हो जाएगा, बड़ी बेइज्जती होगी, सत्संग भी पूरा नहीं होगा। लेकिन गुरु महाराज ने सुन लिया, हम लोगों की प्रार्थना को, भाव को देख लिया और पानी नहीं पड़ा। आज सत्संग देखिए कितना बढ़िया से पूरा हुआ।
तो आप लोगों की जो श्रद्धा भक्ति है माता लोगों की बड़ा सराहनीय है। और आप लोग इसी तरह से सत्संग कराते रहिए, करते रहिए, लोगों को जगाते रहिए। गुरु महाराज की कृपा होगी, ये एक सेवा है। सत्संग कराना गुरु महाराज की सेवा है। सच्चे सेवक आप ही लोग हैं जिसने सत्संग कराया है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और मुझे जो शबनम देवी ने बुलाया है बड़ा सराहना करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने प्रयास करके बुलाया, आने में कठिनाई भी हुई, तब भी मैं यहाँ गया। उनके भाग्य से आया, अब मैं अपने सौभाग्य से आया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।